हमारे साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए प्रेसिडेंट ओबामा न्यू दिल्ली पधार चुके हैं। अच्छा, वेरी गुड। मेरी उनको हेलो कहना, हेलो हेलो। हमारे सूत्रों से पता चला है कि वे अपने इस भारत दौरे में दिल्ली के किसी एक आम आदमी के परिवार में कुछ समय बिताएंगे। हाय पापा जी, फिर तो अपना चांस ही नहीं है। क्यों मम्मी जी? क्योंकि हम तो खास है ना। अभी अभी एक खास खबर मिली है कि उन्होंने अपने इस दौरे के लिए दिल्ली के लाजपत नगर को चुना है। क्यों? क्या? हाँ, तो लाजपत नगर वाला तैयार हो जाइए। किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ओबामा आपके घर पधार सकते हैं। तो देख क्या रहे हैं? अरे टीवी बंद कीजिए और जाके तैयारियां कीजिए। मम्मी जी। ओए खास सामान उखाड़े हो, मैंने टीवी बंद कर दिया। नलायको, मेरी तरफ देखो। उठो। मुझे लगता है किसी ने ओबामा जी को मेरे बारे में बता दिया है। वो मुझसे ही मिलने आ रहे होंगे। हाय रब्बा। अरे पर मम्मी जी, अभी तक तो उन्होंने तय नहीं किया वो किस घर में जा रहे हैं। हमारे ही घर आएंगे भाभी, देख लेना। जबरदस्त, हमारे घर आएंगे ना तो हम तो उन्हें इम्प्रेस कर ही लेंगे। हमें भी यूएस सिटीजनशिप दे देंगे। हाँ, और फिर हमारा जो सपना है ना इस देश को छोड़कर अमेरिका सेटल हो जाने का, वो पूरा हो जाएगा। हाय पापा जी, ये तो देश छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये तो भाई बड़ी गलत बात है। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। जी आप लोगों को पता है रसीद काट के? लो जी पाजी, आपने किसकी रसीद काटी है, हमें कैसे पता चलेगा? जी वो तो मेरा तकिया कलाम है, रसीद काट के। वैसे मैं आप लोगों को ना प्रेसिडेंट ओबामा साहब के यहाँ पर आने की बात करने के लिए आया हूँ। अरे वो तो हमें पता है। और आपको पता है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो क्यों जी, रसीद काट के? क्योंकि वो हमारे घर पर आने वाले हैं रसीद काट के। अरे ऐसे कैसे होगा जी? हमने ना इस मोहल्ले के जितने भी परिवार के लोग हैं उनके नाम की ना एक चिट बना रखी है और एक लकी ड्रा निकालेंगे। जिस परिवार का भी लकी ड्रा निकलेगा ना उसे ही प्रेसिडेंट ओबामा साहब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, रसीद काट के। आप लोग भी आना। रसीद काट के। पक्का पक्का रसीद काट के आएंगे। ओके, नमस्ते जी, नमस्ते। अरे मम्मी जी, चंदू, वो लोग तो लकी ड्रॉ करने वाले हैं, वो भी रसीद काट के। जबरदस्त, मतलब कंपटीशन और बढ़ गया। काहे का कंपटीशन? अब देखना, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि लकी ड्रॉ में से ड्रॉ हट जाएगा और सिर्फ हम लकी हो जाएंगे। रसीद काट के, रसीद काट के। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बाउल है। इस बाउल के अंदर हमने मोहल्ले के हर परिवार के नाम की एक चिट रखी हुई है। तो हम लोग एक लकी ड्रा निकालेंगे और जिसका भी लकी ड्रा निकलेगा उसके घर के अंदर हम ओबामा साहब को जाने देंगे रसीद काट के। क्या बात है? तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? तो लकी ड्रा निकालें? गो। अरे ये 100 का नोट किसका है? अरे वो 100 का नोट मेरा हो सकता है। भाभी देखना, अब तो हम ही जीतेंगे क्योंकि मैंने सारी चिट्स पे अपनी फैमिली का नाम लिख दिया है। जबरदस्त पप्पू, जबरदस्त। अरे पर पप्पू, उस चक्कर में नंदू की हालत तो बिगड़ गई, वो देखो। वो 100 का नोट तो नहीं मिला लेकिन ओबामा साहब से मिलने का चांस है। मैं वो लकी ड्रा निकालता हूँ। हाँ हाँ, निकालिए निकालिए, जीतना तो हम नहीं है। हमें कहने का मतलब है कि कोई भी जीत सकता है। हाँ हाँ। और ये है जी वो लकी ड्रा। वर्मा परिवार। जबरदस्त मासी, हमने लकी ड्रॉ जीत लिया। इसका मतलब ओबामा अब हमारे घर पे आएंगे। ओबामा जी को मैं इम्प्रेस करूंगी अपने हाथों से भारतीय खाना बनाकर। ओबामा जी को ना मैं भारतीय खाना बना के इम्प्रेस करूंगी। मैं ओबामा जी को उनकी पसंद का अमेरिकन खाना बना के खिलाऊंगी। जैसा देश वैसा बेस। तुमसे पहले उन्हें इम्प्रेस कर लूंगी। हाँ। और मैं भी उन्हें ऐसा एंटरटेन करूंगा ना कि वो मुझे और मेघना को लेकर सीधा अमेरिका चले जाएंगे।
पप्पू बनकर अपना चप्पू, मैं उसे एंटरटेन करूंगा और वो मुझे और चंदू को अमेरिका ले जाएंगे। हम ओबामा जी की मेहमान नवाजी करेंगे अपने देश की इज्जत के लिए, किसी लालच के लिए नहीं, समझे? अरे मम्मी जी, कितना अच्छा मौका है अमेरिका जाके शिफ्ट होने का और NRI कहलाने का भाई। भाई कितना मजा आएगा ना। वैसे अपने देश में रखा भी गया है यार, गरीबी और बेरोजगारी। हाँ, धूल मिट्टी ट्रैफिक। हाँ, करप्शन और पॉपुलेशन। और जॉनी डेप भी तो वही रहता है ना। बेटे मुंह तुम लोगों के, जो बात अपनी मातृभूमि में होती है ना, वो किसी और भूमि में नहीं होती। मम्मी जी वो तो पता नहीं, हाँ पर अपनी मोहल्ले वाली भूमि शर्मा है ना, एकदम मस्त पीस है मम्मी जी। नंदू, मैं तो ऐसे ही मम्मी जी को जवाब दे रहा था। ओए मैं उस भूमि शर्मा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मातृभूमि की बात कर रही हूँ, जिसमें हम पैदा हुए, जिसकी मिट्टी में हमारी परवरिश हुई, जिसकी आजादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी थी। मैं उस मातृभूमि भारत की बात कर रही हूँ। अब समझ में आया? नहीं। फेटे मुंह। जो भी हो, ओबामा जी को तो मैं ही इम्प्रेस करूंगी। इम्प्रेस मैं करूंगी, मैं जबरदस्त मेघना हूं, समझी? हाय पापा जी, ये आज की पीढ़ी को क्या हो गया है? इन्हें देश की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अमेरिका जाने की पड़ी है। लगता है ओबामा जी आ गए। तो ये है ओबामा। पर ओबामा तो मर्द है ना। शिक्षा अच्छी टाइट है, फ्यूचर ब्राइट है। हम ओबामा सर के एंशिएंट डेलीगेशन हैं। उनके आने से पहले हम इस घर और परिवार का इंस्पेक्शन करने आए हैं। लेकिन हम क्या चोर मुजरिम है जो आप हमारा इंस्पेक्शन करना चाहती है? हाँ, ये आदमी दिखता सिर्फ चोर जैसा है, लेकिन चोर नहीं है। मारिम, मैंने इस परिवार के बारे में खतरनाक बातें सुनी। अच्छा, शिक्षा अच्छी टाइट है, फ्यूचर ब्राइट है। अब हमें ये देखना है कि आप लोगों का परिवार ओबामा सर के विजिट के लिए राइट है या नहीं है। वो सुनहरी बालों वाली बहन जी, यही परिवार राइट है और सबसे ज्यादा ब्राइट है। हम ओबामा जी का स्वागत बड़ी धूमधाम से करेंगे। कोई करके बताओ ना क्या करने वाले हो। चल आओ जी आया नु बहन जी। सोचो नंदू, सोचो सोचो, अपनी सोच पे जोर डालो तुम। अच्छा जी। वो ऐसा क्या करें कि डेलीगेट्स ओबामा जी को बुलाने के लिए मान जाए। ये धमकी देते हैं कि बुला लो, वरना भाई को उन पे छोड़ देंगे। इससे वो मान जाएंगे? अरे भाई के डर से तो अच्छे मान जाते हैं। नंदू, उनको बनाने का एक ही तरीका है, इंडियन ड्रेस। हाँ, और हम उनको बिल्कुल इंग्लिश तरीके से एंटरटेन करेंगे। इंग्लिश तरीका? चुप कर छोरे, वो सब नहीं। हम अंग्रेजी गाने गाएंगे, अंग्रेजी डांस करेंगे और ऐसा नाच गाना करेंगे कि ओबामा जी भी पंजाबी बन जाएंगे। सही है चंदू, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाते हैं, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। अब मेरा मुंह मत देख, जल्दी तैयार हो। ऐसा ना हो कि नंदू चंदू हमसे पहले पहुंच जाए। जल्दी। हाँ। क्या अमेरिका में ओबामा जी भी हमारी तरह खाते और सोते हैं? सिक्योरिटी टाइट है, हाँ। फ्यूचर ब्राइट है। ओबामा जी भी हमारी तरह इंसान ही है। हाँ। कोई एलियन नहीं जो कुछ उल्टा करेंगे। नहीं बहन, वो क्या है? मैं कभी अमेरिका नहीं ना गई, इसलिए आपसे पूछ रही थी, जस्ट लाइक दैट। अल्लाह जी, आगे। मम्मी जी, हम सब रेडी हैं। मैं पप्पू हूँ। हम डांस करेंगे, हैं? हाँ। पहले हमारी बारी, ओके?
कुछ भी नहीं है। हम दोनों ना जबरदस्त इंग्लिश स्टाइल डांस करके दिखाएंगे। हाँ पप्पू, म्यूजिक ऑन कर। ये कोई डांस है? अरे इससे अच्छा तो हमारा भांगड़ा था। जबरदस्त फालतू डांस था तुम्हारा। अच्छा, हमारे भांगड़े को फालतू कहती है? तांडव करूं क्या मैं? क्या जी टाइट है? अब ये कैसे फाइट है? अब कोई फाइट वाइट नहीं है। मैं ना हाँ, मैं ओबामा जी के लिए बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ, देसी स्टाइल में। देसी स्टाइल में? मैं ना उनके लिए उनका फेवरेट अमेरिकन चीज बर्गर बना सकती हूँ। अभी बना के ला। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है, बेख्वाबियाँ बेताबियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। सॉरी मैजिक, सॉरी Don't touch me! आप लोग एज ए मिस्टर प्रेसिडेंट का स्वागत करेंगे? नहीं। अगर ऐसी हालत रहा तो सिक्योरिटी टाइट है, पर आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। Follow me. ओए फटे मुंह मार चली उन नालायक को तो ना कख ना रहे खोते हो। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। हद होती है बेवकूफी की। वही तो मैं कह रहा हूँ मम्मी जी, हद होती है। इतनी छोटी सी जगह पे टहल के आपका वजन कम नहीं होने वाला। ओए नालायका, तू तो चुप ही कर जा, वरना इस धरती से ना तू कम हो जाएगा। चुप रहो। कोई भला आदमी ऐसे करता है क्या? मम्मी जी, इस आदमी की पैंट तो हर कोई ऐसे ही उतारता है। खसमानु खाने चपेड़ मारनी मैंने तेरे कस के। ओए मैं तुम लोगों के झगड़े की बात कर रही हूँ। मेहमानों के सामने ऐसे कोई झगड़ता है? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे तुम लोग। अब तुम लोगों की लड़ाई के बीच में ना किसी और परिवार का फायदा हो जाना है और तुम लोगों के हाथ में आना ठन ठन गोपाल। नहीं नहीं, ऐसे कैसे होने देंगे? हमारा हाथ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओए तुम लोगों ने तो अपना पहला ही कंप्रेशन खराब कर दिया। अरे मम्मी जी, कंप्रेशन नहीं इंप्रेशन। मैंने चपेड़ मानी कस के तेरे मुंह पे। अपनी माँ की गलतियों को सुधारना, अपनी हरकतें मत सुधारना तुम लोग। सुधर जाओ चंदू तुम। चुप हो जाओ तुम नंदू। अब मम्मी जी, अब हम क्या करें? वो तो दूसरा घर ढूंढने के लिए चले गए और ओबामा जी को वहीं बुला लेंगे। अब अपने देश और परिवार की इज्जत तो मुझे ही बचानी होगी। तुम सबको मिलकर काम करना होगा। बोलो मंजूर है? जी। तो ठीक है, अब हम लोग उन्हें दिखाएंगे कि भारतीय लोग मेहमानों को भगवान की तरह पूजते हैं और हमसे ज्यादा संस्कार और मेहमानों का सत्कार करने वाले दुनिया में और कोई नहीं है। अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। पर मम्मी जी, हमें करना क्या है? हमें उनकी पहचान भारतीय संस्कृति से करवानी होगी। पप्पू पुत्र, ये ले, वहां लगा दे। ओहो, वेरी गुड। अब वो लोग भी देखेंगे कि हम भारतीय मेहमानों के स्वागत के लिए कार को कैसे सजाते हैं। मम्मी जी बेल। खसमानु खाने तो अपनी माँ को बैल बोल रहा है। मम्मी जी। और नहीं तो क्या भाई, मम्मी जी महिला है, उनको गाय बोलो, बैल मत बोलो। और नहीं तो क्या? ओहो मम्मी जी, नंदू के कहने का मतलब है डोर बेल बज रही है। मेघना को लगता है कि वो लोग आ गए। जबरदस्ती में देखो।
उसकी जरूरत नहीं है। हमने ओबामा सर के स्वागत के लिए दूसरा घर ढूंढ लिया है। क्या? क्या? सिक्योरिटी टाइट है। आज किसी और का फ्यूचर ब्राइट है। बाय बाय। जाओ, जल्दी जाओ। बाथरूम। मैडम, अमेरिकन एम्बेसी की हेड यहाँ आ चुकी है। वो तुरंत इस फैमिली से मिलना चाहती है। सिक्योरिटी टाइट है, पर ये फैमिली तो नहीं राइट है। खैर, ऐसा करो, उन्हें यहाँ बुला लो। हम यहीं से उन्हें दूसरी फैमिली के पास ले जाएंगे। ये क्या नंदू, हमने इतनी तैयारियां की और देखो ना, मौका हाथ से जा रहा है। अरे हाथ से नहीं चंदू, मौका घर से जा रहा है। वही मतलब है उसका। अच्छा जी। इतनी तैयारियां की, सब मिट्टी में मिल गई। अब ये मत पूछना कि मिट्टी कहाँ से आई, दिमाग पहली बहुत है। हाय पापा जी, मेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। Okay, so this is the family who wants to meet Obama. Namaste. नमस्ते। Namaste ji, namaste. I am the head of the American Embassy in India and I've come here to apologize to you. Mr. President will not come here. Why? But he wants you to come there. Excuse me, मैम, ये वो फैमिली नहीं है। हमने कोई दूसरी फैमिली चूज की। इस फैमिली में नो टैलेंट। Okay, तो दूसरी फैमिली के पास चलते हैं। Let's go. चलो। Just wait for 1 minute. Just wait for 1 minute. सुनहरी बहन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिक्योरिटी टाइट है। ओबामा जी की 5 बजे की फ्लाइट है। जल्दी बोलो। मेरे बच्चों ने आपको और ओबामा जी को इम्प्रेस करने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत की है। इन्हें एक चांस दीजिए ना, वरना इनका दिल टूट जाएगा बहन जी। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। मेरे बच्चों ने आपको और ओबामा जी को इम्प्रेस करने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत की है। इन्हें एक चांस दीजिए ना, वरना इनका दिल टूट जाएगा बहन जी। आप तो खुद भारतीय हो, तो भारतीय भाई बहनों का सिर तो मत झुकने दीजिए। आप समझ नहीं रही हैं। एक मिनट, I think we can give her a chance, right? देखिए, हम आपको एक चांस देते हैं, ये साबित करने के लिए कि आप सही फैमिली हैं मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। हमें मंजूर है, मंजूर है, ओए मंजूर है ना। अब आप हमारी देशभक्ति का जज्बा देखेंगे। Wow, this is amazing. I think this is the perfect family to meet Mr. Obama. इतना
अच्छा भारतीय परिवार तो मिल ही नहीं सकता है। एक ऐसा परिवार जहाँ लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, जो बड़ों का आदर करते हैं और जो देश की मर्यादा के लिए कितनी मेहनत करते हैं। टू गुड। ऐसे होनी चाहिए हमारी परफेक्ट फैमिली। ऐसे लोगों से मिलवाना चाहिए मिस्टर ओबामा को। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि ऐसे होती है हमारी आइडियल भारतीय फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैं भी तो वही कह रही थी। आपका भी थैंक यू है जी। अगर आप लोगों ने उन्हें ऐसे ही इम्प्रेस कर दिया तो शायद वो आप लोगों को अमेरिका का ग्रीन कार्ड दे दे। शिक्षा ठीक टाइट है, फ्यूचर ब्राइट है। पर थैंक यू, हम लोग राशन कार्ड से ही खुश हैं। हाँ मैडम जी, जितनी मेहनत हमने आपके देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए और अपनी देश की इज्जत बचाने के लिए की, अगर उतनी ही मेहनत हमारे देश का हर नागरिक अपने देश की उन्नति और सुधार के लिए करे तो हम लोगों का देश आपके देश से कहीं आगे निकल जाएगा। शाबाश पुत्र शाबाश। हाँ, और जिन्होंने हम देश की प्रतिष्ठा सिखाई, हमें प्रोत्साहित किया, उनका दिल दुखाकर हमें किसी अमेरिका का ग्रीन कार्ड नहीं चाहिए। ये हम अपना देश छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। हम यहीं रह के अपनी माँ और मातृभूमि की सेवा करेंगे। हाय मेरे बच्चे। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ बेचैनियाँ